हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 12वीं क्लास 2025 का अंग्रेजी कंपलसरी के ग्रामर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे 10 में से 10 मार्क्स लाएं, मैं आपको 100 ट्रिक्स बताऊंगा और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 9 ये 10 मार्क्स के हैं। बस सिर्फ एक बार इन्हें अच्छी तरह से देख लें ताकि आपके 6 से 9 तक क्वेश्चन सारे सही हो। और इस वीडियो को पूरा देखें, समझें। ये 12वीं 2025 के बोर्ड परीक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। और अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हर क्वेश्चन को समझें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। हम शुरू करते हैं ग्रामर पोर्शन। प्यारे विद्यार्थियों, 10 मार्च 2025 का आपका एग्ज़ाम है। इस पेपर को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। आशा करता हूं कि आप इसको समझकर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है, जो ये ध्यान दीजिए क्लोज हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामर में से 10 में से 10 लाने का पहला जो क्वेश्चन आता है वो है क्लोज का। इस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर लिया बोर्ड ने। 2025 में पहले 2 क्वेश्चन आते थे, अब एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए, 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। अच्छी तरह से आप इसे समझें और तैयार करें। और साथ ही ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले ये ध्यान रखना, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अगर आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। क्या अर्थ होता है? जब तक नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, इफ़ की जगह पर आपको लिखना अनलेस और डोंट हटाना है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करोगे आप अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हो गया। वर्क हार्ड यू विल पास, मेहनत करो आप पास हो जाओगे। तो इफ़ यू वर्क हार्ड, ध्यान रखना या यू है तो या इफ़ के बाद सब्जेक्ट चाहिए। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास सक्सेस, यू विल पास। तो इस तरह से आपका ये इफ से जुड़ेगा। वर्क हार्ड यू विल पास, ये मेन क्लोज है, इसको इफ क्लोज को कंप्लीट करना है। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। द डॉक्टर केम, द पेशेंट डाइड, आफ्टर का प्रयोग करना है। और ध्यान रखना, आफ्टर हमेशा आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। द डॉक्टर केम, द पेशेंट डाइड। तो द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट की मृत्यु हुई, डेथ हुई। अगला है हमारा, आई वॉज राइटिंग ए लेटर द लाइट्स वेंट ऑफ। अब इसमें आपको वाइल का प्रयोग करना है। तो वाइल सबसे पहले लगेगा, वाइल आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मेरे लेटर लिखने के दौरान द लाइट वेंट ऑफ, लाइट चली गई। अगला क्वेश्चन है, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू बेड। मैंने अपना काम पूरा किया, मैं सोने चला गया। तो व्हेन आई हैड, अब व्हेन सबसे पहले लगेगा, व्हेन आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू बेड। इस तरह से वाक्य को व्हेन से जोड़ना। व्हेन सबसे पहले आएगा और व्हेन ध्यान रखें, और व्हेन के बाद हमेशा हेड प्लस, ये ध्यान रखना। इसमें आपको व्हेन सबसे पहले लगाना है, फिर बाद में आई वेंट टू बेड। अगला क्वेश्चन है, दिस इज माई पेन आई बॉट इट यस्टरडे। दैट का प्रयोग करना है। तो दिस इज माई पेन, दैट वस्तु के बाद हमेशा दैट का प्रयोग करना है और दूसरे वाक्य से इट को हटाना है। किसको हटाना? इट को। दिस इज माई पेन दैट आई बॉट यस्टरडे। ये मेरा पेन है जो मैंने कल खरीदा था। दैट का मतलब जो। एज सुन एज आई रीच्ड द हॉल द फिल्म स्टार्ट। और नो सूनर डिड का प्रयोग करना है। जो ही मैं हॉल में प्रवेश हुआ फिल्म चालू हो गई। तो नो सूनर डिड, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना आपको। नो सूनर डिड आई रीच द हॉल द फिल्म स्टार्ट। नो सूनर डिड आई रीच द हॉल द फिल्म स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है, आई नो द रीजन शी डिडंट सक्सीड। और मैं कारण जानता हूँ वो सफल नहीं हुई। तो आई नो द रीजन वाई शी डिडंट सक्सीड, मैं कारण जानता हूँ वो सफल क्यों नहीं हुई। तो आपको 2 सेंटेंस के बीच में वाई का प्रयोग करना है। इसी तरह से ध्यान रखें, द थीफ सो मी, चोर ने मुझे देखा। ही रैन अवे एट वंस, वो तुरंत भाग गया। अब इसमें एज सुन एज का प्रयोग करना है। तो जो ही चोर ने मुझे देखा वो भाग गया। एज सुन एज द थीफ सो मी, पहले लगेगा एज सुन एज
द thief saw me, he ran away at once। इस तरह से आपको as soon as का प्रयोग करते हुए इसके वाक्य को जोड़ना है। अगला है 10, I received the pen, मुझे पेन मिल गया। You sent it to me on yesterday। I received the pen, you sent it to me yesterday। मुझे पेन मिल गया जो तुमने कल मुझे भेजा था। तो विच का प्रयोग करना है। विच का प्रयोग हमेशा वस्तु के बाद, जैसे पेन है इसके बाद विच लगेगा, दूसरे वाक्य से इट हट जाएगा। आई रिसीव द पेन विच यू सेंट टू मी yesterday, इस तरह से आई रिसीव द पेन विच यू सेंड मी yesterday। वेयर इज द गर्ल, द प्रिंसिपल वॉन्ट्स टू सी हर, ये इंपॉर्टेंट है। और जब इसमें whom का प्रयोग करना है, whom का फॉर्मूला है आगे भी नाउन पीछे भी नाउन, आगे प्रोनाउन पीछे प्रोनाउन। वेयर इज द गर्ल यहाँ लग जाएगा, वेयर इज द गर्ल whom द प्रिंसिपल वॉन्ट टू सी, हर हट जाएगा। ध्यान रखना जब कभी whom का प्रयोग करें तो दूसरे सेंटेंस से him, her, us, them ये सारे हट जाते हैं, तो इस तरह से यहाँ हर हट जाएगा। वेयर इज द गर्ल whom द प्रिंसिपल वॉन्ट्स टू सी हर, ये वही लड़की का है, प्रिंसिपल उससे मिलना चाहता है। आई डोंट नो द टाइम, मुझे पता नहीं, मैं समय का पता नहीं। द स्कूल ओपन्स देन, स्कूल तब खुलेगी, यानी स्कूल कब, तो जब कभी वैन का प्रयोग करो तो देन हट जाता है, तो ध्यान रखना देन को हटाना है। आई डोंट नो द टाइम वैन द स्कूल ओपन्स, हमेशा ध्यान रखना समय के बाद वैन का प्रयोग करना है और दूसरे वाक्य से देन हटाना है। आई डोंट नो द टाइम वैन द स्कूल ओपन्स। अगला है दिस इज द मैन हिज करेज सेव्ड अस yesterday, हुज का प्रयोग करना है। हुज का प्रयोग करते समय दूसरे वाक्य से हिज, माई, हर, योर, देयर ये सब हटा दिया जाता है और इसकी जगह पर हुज लिखकर दूसरा वाक्य लिखकर पहला वाक्य को पूरा किया जाता है। दिस इज द मैन, आगे नाउन है प्रोनाउन चाहिए, दिस इज द मैन, और ये आदमी है जिसने, हुज करेज जिसके सास ने हमें कल बचाया था, तो हुज करेज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मैन लिव्स इन दैट कॉटेज, आदमी इस कॉटेज में, इस झोपड़ी में रहता है। ही नोज द हिडन ट्रेजर, वो छुपा हुआ खजाना जानता है। इसमें हु का प्रयोग करना है, तो हु में क्या फॉर्मूला आता है, आगे नाउन या प्रोनाउन, तो द मैन हु लग जाएगा। फिर दूसरा सेंटेंस द मैन हु नोज द हिडन ट्रेजर लिव्स इन दैट कॉटेज, इस तरह से जोड़ना है। द मैन हु नोज द हिडन ट्रेजर, और ध्यान रखना द मैन हु नोज द हिडन ट्रेजर लिव्स इन दैट कॉटेज। अगला 15वां क्वेश्चन है आई हैव सीन द प्लेस बुद्धा वॉज बॉर्न देयर, जब कभी वेयर का प्रयोग करें तो दूसरे वाक्य से देयर हटा दिया जाता है, यानी स्थान सूचक शब्दों को, प्लेस वाले वर्ड्स को हटा दिया जाता है। आई हैव सीन द प्लेस वेयर द बुद्धा वॉज बॉर्न, आई हैव सीन द प्लेस, वेयर हमेशा वेयर कहाँ लगता है, स्थान के बाद ये स्थान है। आई हैव सीन द प्लेस, मैंने स्थान देखा है जब बुद्धा का जन्म हुआ था, देयर हट जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों ये तो क्लोज थे, अब हम सिंथेसिस पढ़ेंगे। सिंथेसिस के एक क्वेश्चन आता है, 7वां क्वेश्चन आपका सिंथेसिस का है, अच्छी तरह से ध्यान दें। सिंथेसिस में क्या करना है ध्यान रखना, इसमें 3 सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कॉम्पैक्ट और कंपाउंड। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस में क्या क्या है, 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए ये शब्द आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, टू इन्फिनिटिव, फॉर प्रीपोजिशन, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, यानी इसमें नॉमिनेटिव क्लोज और थर्ड एडजेक्टिव और साइड बाय साइड अपोजिशन। तो इस तरह से ये शब्द काम आएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट यानी सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में देखो ध्यान रखना ये दोनों सब्जेक्ट एक हैं, जब कभी जो काम पहले हो जाता है उसमें आईएनजी जोड़ना है। आई रीच्ड होम आई टुक टी, मैं घर पहुंचा मैंने चाय पी, तो इसमें आईएनजी जोड़ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रीचिंग होम आई टुक टी, घर पहुंचकर मैंने चाय पी, रीचिंग होम आई टुक टी। सी वॉज हंग्री सी टुक हर फूड, वो भूखी थी उसने अपना खाना खाया। तो यहाँ ध्यान रखना जब कभी वॉज वर्ब हो तो बीइंग में बदल दो और पहले जो एक्शन हुआ उसको आईएनजी में बदलो। अब यहाँ वर्ब नहीं है तो वॉज वर्ब को आईएनजी में बीइंग में बदल दो। तो सी वॉज हंग्री वो भूखी थी, सी टुक हर फूड उसने अपना खाना खाया। तो बीइंग हंग्री भूखे होने के कारण सी टुक हर फूड, इस तरह से सिंपल सेंटेंस बनते हैं और अच्छी तरह आप तैयार करें। अब भूखे होने, बीइंग हंग्री भूखी होने के कारण सी टुक हर फूड। वी सो ए पिक्चर येस्टरडे इट वॉज सीन, ये हैं ध्यान रखना पास्ट पार्टिसिपल जिसमें दूसरे वाक्य में थर्ड फॉर्म हमेशा एडजेक्टिव के रूप में काम आती है। वी सो ए सीन पिक्चर येस्टरडे, कल हमने देखी हुई पिक्चर देखी। वी सो ए पिक्चर येस्टरडे, कल हमने पिक्चर देखी, इट वॉज सीन ये देखी हुई थी। तो वी सो ए सीन पिक्चर येस्टरडे, कल हमने देखी हुई पिक्चर देखी थी। तो यहाँ पर ध्यान रखना सीन हमेशा एडजेक्टिव के रूप में आया यहाँ पर और इसे ध्यान रखना एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं।
सी फाउंड हर पेन, उसने अपना पेन पा लिया। इट वॉज लॉस्ट येस्टरडे, ये कल खो गया था, तो उसने अपना खोया हुआ पेन कल मिल गया है। तो सी फाउंड हर लॉस्ट पेन, तो यहाँ पेन है ना कैसा था, एडजेक्टिव है लॉस्ट, तो यहाँ लिखना सी। डियर स्टूडेंट, ये एडजेक्टिव वाले सेंटेंस थे जिसमें एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। दूसरे वाक्य के जो थर्ड फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव रूप में काम आती है। सी टुक अ नाइफ, सी वांटेड टू किल द हैंड, ये सिंपल सेंटेंस है लेकिन इन्फिनिटिव टू से जुड़ेगा। सी टुक अ नाइफ टू किल द हैंड, उसने मुर्गी को मारने के लिए चाकू उठाया, तो इस तरह से करना सी टुक ए नाइफ टू किल द हैंड, ये इन्फिनिटिव का वाक्य है। पूनम वेंट टू जोधपुर, सी वांटेड टू बाई ए न्यू मोबाइल, पूनम जोधपुर गई, वो नया मोबाइल खरीदना चाहती थी। दूसरे वाक्य को किससे जोड़ना है, टू से, ये वाक्य कौन सा है, इन्फिनिटिव। तो पूनम वेंट टू जोधपुर टू बाई ए न्यू मोबाइल, पूनम नया मोबाइल खरीदने के लिए जोधपुर गई, इस तरह से आपको बनाना है। अजय वॉन्ट्स टू स्टडी, अजय पढ़ाई करना चाहता है। ही वेंट टू जयपुर, वो जयपुर गया, तो अजय जयपुर क्यों गया, अजय वेंट टू जयपुर टू स्टडी, अजय पढ़ाई करने के लिए जयपुर गया। तो इस तरह से दूसरा जो सेंटेंस है टू से जुड़ना है और इसे इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हुए पूरा करना है। इसे सिंपल सेंटेंस में आता है ये सेंटेंस। द सन सेट द स्टार अपीयर्ड इन द स्काई, सूर्यास्त हुआ, तारे आकाश में प्रकट हो गए। प्यारे विद्यार्थियों, इसको नॉमिनेटिव क्लोज कहते हैं और इसमें दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं और ऐसे सेंटेंस हमेशा हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से जुड़ते हैं। तो ये ध्यान रखना, द सन, ध्यान रखना, द सन हैविंग सेट, सूर्य अस्त होते ही द स्टार अपीयर्ड इन द स्काई, द सन हैविंग सेट द स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई, सूर्य अस्त होते ही। ऐसे में जब सब्जेक्ट दोनों अलग अलग होते हैं और जब अलग अलग हो और पहला काम हो तो इसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। द सन हैविंग सेट, सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। द सन हैविंग सेट द स्टार्स अपीयर इन द स्काई, द पुलिस अराइव्ड द थीफ रैन अवे, पुलिस आई चोर भाग गया। अब इसमें दोनों सब्जेक्ट अलग है और इसको आपको अच्छी तरह से उसको जोड़ना है। तो द पुलिस हैविंग अराइव्ड, पुलिस के आते ही द थीफ रैन अवे, इस तरह से जुड़ेगा। जब दो सब्जेक्ट अलग अलग हो तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से जोड़ना है। द बेल रैंग द स्टूडेंट रैन अवे, घंटी बजी और विद्यार्थी भाग गए। तो इसमें ध्यान रखना, द बेल सब्जेक्ट ये है, ये सब्जेक्ट द बेल हैविंग रंग द स्टूडेंट रैन अवे, घंटी बजते स्टूडेंट्स भाग गए। द स्टॉर्म स्टॉप्ड, तूफान रुका, पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउसेज, तूफान रुका और लोग अपने घरों से बाहर आ गए। तो सब्जेक्ट अलग अलग है, ध्यान रखना। तो द स्टॉर्म हैविंग स्टॉप, द स्टॉर्म हैविंग स्टॉप, पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउसेज, इस तरह से जोड़ना है। तूफान के रुकते ही, तो तूफान, द स्टॉर्म प्लस इसमें जोड़ना हैविंग थर्ड फॉर्म, द स्टॉर्म हैविंग स्टॉप, पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउसेज। और इस तरह से ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, इसे नॉमिनेटिव कहते हैं। द टीचर वॉज अपसेंट, द स्टूडेंट डिडंट कम टू स्कूल, टीचर अपसेंट था और विद्यार्थी स्कूल नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखना, अब यहाँ वर्ब नहीं है तो वॉज है, वॉज को किस में बदलेंगे, बीइंग में। द टीचर वॉज बीइंग, द टीचर, ध्यान रखना, द टीचर बीइंग अपसेंट, टीचर अपसेंट होने के कारण द स्टूडेंट डिडंट कम टू स्कूल, और स्टूडेंट स्कूल नहीं है। द टीचर वॉज किस में चला गया, बीइंग में। द टीचर बीइंग अपसेंट, टीचर अपसेंट होने के कारण द स्टूडेंट डिडंट कम टू स्कूल, और विद्यार्थी स्कूल नहीं है। अब ये अपोजिशन का सेंटेंस है 13। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी एक महान नेता थे और उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो इसमें ध्यान रखना अपोजिशन वाला है, ये भी सिंपल सेंटेंस में आता है। महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन वॉज अ ग्रेट लीडर, तो ध्यान रखना कॉमा कॉमा लगाना। महात्मा गांधी सब्जेक्ट ले लिया आपने, फिर क्या कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन, फिर वॉज अ ग्रेट लीडर, विशेषता पीछे आएगी। इंदिरा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, सी वॉज आवर प्राइम मिनिस्टर, सी वॉज शॉट डेड बाई हर सिक्योरिटी गार्ड। आंसर कैसे बनेगा, इंदिरा गांधी कॉमा लगा दो, सब्जेक्ट लगा दिया, और प्राइम मिनिस्टर कॉमा लगा दो, शॉट डेड बाई हर सिक्योरिटी गार्ड्स, कॉमा वॉज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। अब ये प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन आ गया है। आई बॉट अ पेन, आई गेव इट फॉर 10 रुपीज़, आई गेव इट फॉर 10 रुपीज़। और यहाँ पर ध्यान रखना इधर, तो यहाँ ये नहीं छपना चाहिए, आई बॉट अ पेन फॉर 10 रुपीज़। हमेशा पहले वाक्य को फॉर लगाकर, जो कभी मतलब जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो फॉर लगता है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना है आई बॉट ए पेन फॉर 10 रुपीज़। सी बॉट ए वॉच, सी पेड 500 फॉर दिस, उसने एक घड़ी खरीदी, उसने उसके लिए 500 रुपये दिए, तो आपको सीधा लिखना है सी बॉट ए वॉच फॉर 500 रुपीज़, इतना सा लिखना है। जब कभी कोई खरीदारी का क्वेश्चन आए तो फॉर से जोड़ना है, सिर्फ रुपीज़ लिखना है।
वी सो ए मैन, द मैन वॉज रनिंग। ध्यान रखना, हमने एक आदमी को देखा, आदमी मतलब दौड़ रहा था, तो हमने एक दौड़ते हुए आदमी को देखा, ये एडजेक्टिव लाना है। वी सो ए रनिंग मैन, वी सो ए रनिंग मैन, हमने दौड़ते हुए आदमी देखा, आदमी क्या कर रहा था, दौड़ रहा था, तो ये एडजेक्टिव इसमें लाना आगे, और ये इस तरह से सेंटेंस बनाना है। हमने दौड़ते हुए आदमी को देखा, वी सो ए रनिंग मैन। आई फाउंड माई बैग, इट वॉज रेड, मैंने अपना बैग पा लिया है और ये लाल कलर था। तो विशेषता क्या है, बैग कैसा था, रेड, तो आई फाउंड माई रेड बैग, बहुत छोटा सा है, आई फाउंड माई रेड बैग। आई रीड अ बुक, द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने किताब पढ़ी और किताब बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है। तो इसमें किताब कैसी है, इंटरेस्टिंग, तो आई रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, आई रीड वेरी इंटरेस्टिंग बुक, और बुक की विशेषता आगे लानी है, इंटरेस्टिंग, इस तरह से आपको वाक्य बनाना है। ट्विंकल वर्कड हार्ड, शी वांटेड टू गेट गुड मार्क्स, ट्विंकल ने कड़ी मेहनत की, वो अच्छे नंबर लाना चाहती थी। ये इन्फिनिटिव है, टू से जोड़ना दूसरे वाक्य को, तो इसको जोड़ दीजिए टू से। ट्विंकल वर्कड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, ट्विंकल ने अच्छे नंबर लाने के लिए कड़ी मेहनत की। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा आ रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य, वो था साधारण वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये सब काम आते हैं, दैट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, बिकॉज, इफ, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, टिल, सो दैट, अनटिल, अल्तो, ये सारे सेंटेंस इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं और इस तरह से आपको बनाना है। और इसमें WH वर्ड आता है। आई सो ए डॉग, मैंने कुत्ता देखा, द डॉग वॉज स्लीपिंग ऑन द रोड, कुत्ता सड़क पर सो रहा था, तो मैंने सड़क पर सोते कुत्ते को देखा। आई सो अ डॉग विच हमेशा जानवरों के बाद, ध्यान रखना, जानवर के बाद विच का प्रयोग होता है। आई सो ए डॉग विच वॉज स्लीपिंग ऑन द रोड, और दूसरे वाक्य से जब कभी विच का प्रयोग दूसरे वाक्य से इट हट जाता है। आई सो ए डॉग विच वॉज स्लीपिंग ऑन द रोड, मैंने सड़क पर सोते हुए कुत्ते को देखा। दिस इज द सेम स्कूल, ये वही स्कूल है। आई स्टडीड हियर इन माई चाइल्डहुड, तो जब कभी वेयर का प्रयोग करें यहाँ पर तो हियर हटाना है। दिस इज द सेम स्कूल, स्थान, स्कूल के बाद, स्थान के बाद तुरंत आपको वेयर का प्रयोग करना है। तो दिस इज द सेम स्कूल वेयर आई स्टडी इन माई चाइल्डहुड, और यह ध्यान रखना, हियर, देयर, ये समवेयर, एवरीवेयर हट जाता है जब कभी वेयर का प्रयोग करो। द मैन वॉज कॉट, आदमी पकड़ा गया। ही स्टॉल माई वॉच येस्टरडे, उसने कल मेरी घड़ी चुराई थी। द मैन, हमेशा ध्यान रखना हु का प्रयोग करते समय, द मैन हु स्टॉल माई वॉच कॉट येस्टरडे, कॉट वॉज कॉट, द मैन हु स्टॉल माई वॉच वॉज कॉट, और आदमी जिसने मेरी घड़ी चुराई थी पकड़ा गया। तो हमेशा ध्यान रखना, आगे सबसे पहले नाउन प्रोनाउन का प्रयोग होता है, फिर बाद WH ये हु का प्रयोग होगा, फिर इसके बाद मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बचा हुआ जो सेंटेंस से पहले वो लिखना है। तो इस तरह से आपको प्यारे विद्यार्थियों ये सेंटेंस करने हैं कॉम्प्लेक्स। ही इज़ वेरी वीक, आई शैल टीच हिम एवरी डे, और वो बहुत कमज़ोर है, मैं इसे हमेशा पढ़ाऊँगा। तो हमेशा क्यों पढ़ाऊँगा, क्योंकि बहुत कमज़ोर है। आई शैल टीच हिम एवरी डे बिकॉज ही इज़ वेरी वीक, तो यहाँ बिकॉज का प्रयोग हुआ है, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बिकॉज का प्रयोग होता है। द पेन इज़ माइन, इट इज़ ऑन द टेबल, इसमें ध्यान रखना, पेन मेरा है जो टेबल पर पड़ा है, विच, इसके इट हटा दो और इसकी जगह विच लगा दो, और द पेन विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, पेन जो, विच का मतलब जो, पेन जो टेबल पर पड़ा है वो मेरा है, इज़ माइन। तो हमेशा ध्यान रखना, वस्तु के तुरंत बाद विच का प्रयोग करना है, और फिर दूसरा वाक्य लिखना है, और बचा हुआ बाद में पहला वाक्य लिखना है। आई वेटेड फॉर तनीस, आई वेटेड टिल हिज अराइवल, मैंने तनीस का इंतज़ार किया, मैंने उसके आने तक का इंतज़ार किया। तो आंसर बहुत ईजी है, आई वेटेड फॉर तनीस टिल ही अराइव्ड, उसके आने तक। अब यहाँ ध्यान रखना, अराइवल का अराइव्ड बन गया और हिज का ही बन गया। आई वेटेड फॉर तनीस टिल ही अराइव्ड, मैंने तनीस का उसके आने तक का इंतज़ार किया, उसके आने तक इंतज़ार किया। डोंट वर्क टू हार्ड, यू विल लूज़ योर हेल्थ, इसमें ध्यान रखना, जब कभी डोंट, मतलब इसमें ये मेन क्लोज दे रखी है, इफ़ क्लोज पूरी करनी है, और इफ़ क्लोज में जब पूरा वाक्य करो तो डोंट हट जाता है। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल लूज़ योर हेल्थ, इफ़ यू वर्क टू हार्ड, अगर आपने कठिन मेहनत की तो यू विल लूज़ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ खो दोगे। पायल इज़ ब्यूटीफुल, अनीता इज़ ब्यूटीफुल, इसमें ध्यान रखना दोनों की तुलना हुई है, तो इसमें एज का प्रयोग करना। पायल इज़ एज ब्यूटीफुल एज अनीता, एज अनीता, पायल इज़ एज ब्यूटीफुल एज अनीता। ध्यान रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसमें जब कभी कंपैरिजन हो तो एज वेल एज, पायल इज़ एज ब्यूटीफुल एज अनीता, या एज का प्रयोग करना है, पायल उतनी सुंदर जितनी अनीता। तो पहला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और प्लस एज प्लस ये पॉजिटिव डिग्री है, ब्यूटीफुल प्लस एज प्लस अनीता। सी इज़, अजय इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ पर ध्यान रखना, अजय इज़
अब यहाँ ऑल्दो का यद्यपि अजय गरीब है फिर भी वो ईमानदार है, तो ऑल्दो आगे जोड़ दीजिए, ऑल्दो अजय इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। दूसरा वाक्य ध्यान रखना, कॉमा लगा के लिखना है, ऑल्दो अजय इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। when will the train come, रेल का ट्रेन कब आएगी, कैन यू टेल मी दैट, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, क्या मुझे वो बता सकते हैं। तो जब कभी विच का प्रयोग करो तो अब वहाँ दैट हट जाता है। तो कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन विल कम, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर समय जब पूछा जाता है तो व्हेन का प्रयोग करना है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में WH वर्ड व्हेन, वेयर, विच, हु, हुम ये सब लगते हैं, तो इसमें ध्यान रखना कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन विल कम, क्या आप बता सकते हैं ट्रेन कब आएगी। तो ध्यान रखना ट्रेन के बाद ये ट्रेन है ना, व्हेन, इसमें आपको व्हेन का प्रयोग करना है, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। कैन यू टेल मी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए व्हेन का प्रयोग करना है। और योर फ्रेंड हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड यू, आपके फ्रेंड ने हमेशा आपकी सहायता की है, दिस इज़ द ट्रूथ, ये बात सत्य है। इसमें दैट का प्रयोग करना है, द ट्रूथ सबसे पहले आ जाएगा, द ट्रूथ इज़ दैट योर फ्रेंड ऑलवेज हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड यू, सत्य बात यह है कि हमेशा आपके दोस्त ने आपकी सहायता की है। तो द ट्रूथ क्या है, द ट्रूथ इज़ दैट, यहाँ दैट का प्रयोग करना है, और द ट्रूथ इज़ दैट योर फ्रेंड ऑलवेज हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड यू। द वेदर विल इम्प्रूव, वी शैल गो फॉर अ पिकनिक, और मौसम सुधरेगा हम घूमने बाहर पिकनिक पे जाएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, व्हेन का प्रयोग करना है, व्हेन या व्हेन एवर द वेदर इम्प्रूव्स, जब कभी या जब मौसम सुधरेगा, इसको आपको बनाना है इफ क्लोज में, और इसको मैन क्लोज लिखा है। व्हेन द वेदर इम्प्रूव्स वी शैल गो फॉर पिकनिक, जब मौसम में सुधार होगा, जब या व्हेन एवर, जब कभी मौसम सुधरेगा हम पिकनिक पे जाएंगे। द पेशेंट है डाइड, द डॉक्टर केम, अब ध्यान रखना बिफोर का प्रयोग करना है, बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो ध्यान रखना पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट है डाइड, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया। और इस तरह से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आफ्टर द पेशेंट है डाइड द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर मतलब द पेशेंट है डाइड, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, द पेशेंट है डाइड आफ्टर द पेशेंट है डाइड, और पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया। तो इस तरह से इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट डाइड, आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इस तरह अच्छी तरह ध्यान दें, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, और पेशेंट की मृत्यु के बाद डॉक्टर आया। आई पेंट, आई लाइक पेंटिंग, मैं पेंट करता हूँ, मुझे पेंटिंग पसंद है, तो आई पेंट बिकॉज आई लाइक पेंटिंग, मैं पेंट करता हूँ क्योंकि, अब बिकॉज से जोड़ना, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है, क्योंकि मुझे पेंटिंग पसंद है, आई पेंट बिकॉज आई लाइक पेंटिंग। वी ईट वी मे लिव, हम खाते हैं और हम जी सकें, तो इसमें सो दैट का प्रयोग करना है, ये भी कॉम्प्लेक्स में आता है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं इसलिए ताकि हम जिंदा रह सकें, वी ईट सो दैट वी मे लिव। अब प्यारे विद्यार्थियों कंपाउंड सेंटेंस की बारी है, आप अच्छी तरह से समझें, और कंपाउंड सेंटेंस में ये वर्ड आते हैं। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए एंड, बट, और, नॉर, आइदर और, नाइदर, नो, सो, देयरफॉर, स्टिल, यट, अदरवाइज, एज वेल एज, ये सब किस में आता है, कंपाउंड सेंटेंस में। मेक हेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन, जल्दी करो हम ट्रेन छूट जाएंगे, यानी हमारी ट्रेन छूट जाएगी, तो इसको कंपाउंड में बदलना है, मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन, जल्दी करो अन्यथा हमारी ट्रेन छूट जाएगी, तो यहाँ अदरवाइज से जोड़ना है, अन्यथा। पूजा लेफ्ट द स्कूल शी हैड नॉट मनी, पूजा ने स्कूल छोड़ दी, उसके पास पैसे नहीं थे, पूजा ने स्कूल छोड़ दी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो पूजा हैड नॉट मनी सो ही लेफ्ट द स्कूल, पूजा के पास पैसे नहीं थे इसीलिए उसने स्कूल छोड़ दी। तो इसको ऐसा बनाना, पूजा, ये जो शी है इसकी जगह पूजा आ जाएगा, पूजा हैड नॉट मनी सो शी लेफ्ट द स्कूल। अशोक टुक माई बुक येस्टरडे, अशोक ने कल मेरी किताब ली, ही रिटर्न इट टुडे, आज उसने उसको लौटा दी। तो जब दो एक्शन अलग अलग हो तो इसमें एंड का प्रयोग होगा, अशोक टुक माई बुक येस्टरडे, अशोक ने मेरी किताब कल ली, एंड रिटर्न इट टुडे, और आज उसे लौटा दिया। तो अशोक टुक माई बुक येस्टरडे, तो इसको ऐसे जोड़ना, अशोक टुक माई बुक येस्टरडे एंड रिटर्न इट टुडे, और आज उसे लौटा दिया। राकेश हैज़ नॉट ए कार और ही हैज़ नॉट ए बाइक, राकेश के पास एक कार नहीं है और उसके पास बाइक नहीं है, इसको किससे जोड़ेंगे, नाइदर नो से। राकेश हैज़ नाइदर कार नॉर एक बाइक, राकेश के पास नहीं तो एक कार है नहीं एक बाइक है। और इस तरह इसे ऐसे भी कर सकते हैं, राकेश हैज़ नॉट ए कार एंड अ बाइक, राकेश हैज़ नॉट अ कार एंड अ बाइक। अगला हमारा पांचवा है, मोनिका वॉज पनिश्ड
सी वॉज टर्न आउट ऑफ फ्रॉम द क्लास, मोनिका को पनिश किया गया, उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। जबकि दोनों वाक्य अलग अलग हो तो एंड से जोड़ना है। मोनिका वॉज पनिश्ड एंड टर्न आउट फ्रॉम द क्लास, मोनिका को पनिश भी किया गया और कक्षा से बाहर भी निकाल दिया गया। अनिल इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, अनिल इज पुअर येट, फिर भी ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो ईमानदार है, तो इसको येट से जोड़ना है। अनिल इज पुअर बट येट ही इज ऑनेस्ट, ये कंपाउंड सेंटेंस है, इसमें येट का प्रयोग होता है। कम इन टाइम, डोंट कम एट ऑल, समय पे आइए या फिर बिल्कुल मत आइए। तो आइदर हम में से जब दो ऑप्शन होते हैं, दो चॉइस होती है, तो आइदर कम इन टाइम, या तो समय पे आइए, या और डोंट कम एट ऑल, या फिर बिल्कुल मत आइए। आइदर कम इन द टाइम, आइदर कम इन टाइम और डोंट कम एट ऑल, या तो समय पे आइए या फिर बिल्कुल मत आइए। मुकेश वॉज मार्क्ड absent, ही वॉज टर्न आउट फ्रॉम द स्कूल, मुकेश की absent लगा दी गई, उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, और दोनों एक्शन अलग अलग हैं। तो इस तरह से मुकेश वॉज मार्क्ड absent एंड टर्न आउट फ्रॉम द स्कूल, मुकेश की स्कूल में absent भी लगा दी गई और उसे स्कूल से बाहर भी निकाल दिया गया। जब कभी दो एक्शन अलग अलग हो तो एंड से जोड़ना है। मुकेश वॉज नॉट ओनली से जोड़ सकते हैं, मुकेश वॉज नॉट ओनली मार्क्ड absent बट ऑल्सो टर्न आउट फ्रॉम द स्कूल, मुकेश की न केवल absent लगा दी गई, उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। मुकेश वॉज मार्क्ड absent एज वेल एज टर्न आउट फ्रॉम द स्कूल, और मुकेश को absent लगाने के साथ साथ उसे स्कूल से बाहर भी निकाल दिया है। एज वेल एज का मतलब के साथ साथ, तो ये एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इस तरह से आपको जोड़ना है। सोन कैनॉट डाई इन पीस, सोन शांति से नहीं मर सकता है। ही इज़ अ सिनर, वो पापी है, तो सोन इज़ अ सिनर, सोन एक पापी है, सो ही कैनॉट डाई इन पीस, और इसीलिए वो शांति से नहीं मर सकता है। ऐसे सेंटेंस को सो से जोड़ना है। सोन इज सिनर, सो ही कैनॉट डाई इन पीस, सोन एक पापी है और इसीलिए वो शांति से नहीं मर सकता है। ही इज़ द सन ऑफ डॉक्टर, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, और वो डॉक्टर साहब का लड़का है, वो डॉक्टर का लड़का है और वो बहुत होशियार है। तो ही इज़ द सन ऑफ डॉक्टर, देयरफॉर वो डॉक्टर का लड़का है, इसीलिए ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, इसीलिए वो होशियार लड़का है। तो इसको कंपाउंड से जोड़ते समय देयरफॉर एंड इसीलिए। चेतना वॉज पनिश्ड, शी कैम लेट यस्टरडे, चेतना को दंड दिया गया, वो कल लेट आई थी, तो इसको ध्यान रखना। चेतना कैम लेट, सो शी वॉज पनिश्ड यस्टरडे, चेतना लेट आई थी इसलिए उसे कल पनिश किया गया। चेतना कैम लेट, सो शी वॉज पनिश्ड यस्टरडे। दे डिडंट ओबे, उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। दे फेल्ड, वे असफल हो गए। कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ना है। दे डिडंट ओबे, सो दे फेल्ड, उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया इसलिए फेल हो गए, तो ये रीजन दे दिया, सो का प्रयोग करना है इस तरह से। सी इज़ इंटेलिजेंट, सी इज़ नॉट प्राउड, वह होशियार है लेकिन वो घमंडी नहीं है, तो येट का प्रयोग करना है। सी इज़ इंटेलिजेंट येट सी इज़ नॉट प्राउड, वो होशियार लड़की है लेकिन वो घमंडी नहीं है। द राजपूत्स वर विक्ट्रियस एंड दे वर ब्रेव, राजपूत विजेता थे और वे बहादुर थे। तो ध्यान रखना, द राजपूत्स वर ब्रेव सो दे वर विक्ट्रियस, राजपूत बहादुर थे इसलिए वे विजेता थे, इसलिए वे विजेता थे। तो ध्यान रखना, इस तरह से आपको लिखना है। गिव मी योर मनी बैग यू विल बी सॉ डेड, अपना पैसों का बैग मुझे दो और नहीं तो तुम मारे जाओगे, या तुम मारे जाओगे, तो और का प्रयोग करना है इसमें। गिव मी योर मनी बैग और यू विल बी शॉट डेड। अगला क्वेश्चन है, और इस ऐसे भी कर सकते हैं, गिव मी योर मनी बैग अदरवाइज यू विल बी शॉट डेड, और अपना पैसों का बैग मुझे दो अन्यथा तुम मारे जाओगे, तो और का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, किसका, सो का। ध्यान रखना अच्छी तरह से प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये सिंथेसिस समझ में आए होंगे। इसी में से बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लें और अच्छे नंबर लाने की, इन दो में से 2 नंबर लाने की कोशिश करें। अब हमारा अगला टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। प्यारे विद्यार्थियों, फ्रेजल वर्ब बहुत ईजी है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका बोर्ड का 8वां क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का है। पहले 2 नंबर के आती थी, अब 3 मार्क्स हो गए, 3 मार्क्स हो गए। बहुत इजी है, ध्यान रखना, बी रेडी, तैयार रहिए। वी और प्रोग्राम टू गो टू अयोध्या येस्टरडे, कल हमने अयोध्या जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने को क्या कहते हैं, पुट ऑफ। विलियम हिज फियर ऑफ वाटर विद इन 6 मंथ, विलियम ने अपने 6 महीनों के अंदर अपने पानी के डर पर विजय पा ली। विजय पाने को कहते हैं गॉट ओवर। विलियम गॉट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर विद इन 6 मंथ। टुडे इज़ वेरी हॉट प्लीज़ टर्न ऑन द फैन, आज बहुत गर्मी है, पंखा चालू कर लीजिए, तो क्या आएगा, टर्न ऑन।
कोविड इन होल इंडिया इन 2021, और 2021 में कोविड पूरे भारत में फैलने गए ब्रोकआउट। तो ध्यान रखना, कोविड ब्रोकआउट इन होल इंडिया इन 2021। पूजा इज इन ऑल सब्जेक्ट डे बाई डे, तो पूजा इज गेटिंग ऑन, उन्नति करना, पूजा इज गेटिंग ऑन इन ऑल सब्जेक्ट डे बाई डे, पूजा दिन प्रतिदिन सभी विषय में कठिन मेहनत कर रही है। गवर्नमेंट हैज़ द रिएट इजीली, सरकार ने विद्रोह को आसानी से कुचल दिया, पुट डाउन, द गवर्नमेंट हैज़ पुट डाउन द रिएट इजीली। पलक द कैंडल एंड कट द केक, पलक ने मोमबत्तियाँ बुझाई, बुझाने को कहते हैं पुट आउट, पलक पुट आउट द कैंडल्स एंड कट द केक। माई ओल्ड फ्रेंड्स द मार्केट येस्टरडे, कल संयुक्त मेरे पुराने साथी बाजार में मिल गए, कैम अक्रॉस, माई ओल्ड फ्रेंड्स कैम अक्रॉस द मार्केट येस्टरडे। टू टेरिबल रॉबर्स फ्रॉम द जेल येस्टरडे, कल दो भयानक लुटेरे जेल से भाग गए, जब भागने को कहते हैं ब्रॉक अवे, द टू टेरिबल रॉबर्स ब्रॉक अवे फ्रॉम द जेल येस्टरडे। They worked hard and they mission, तो ध्यान रखना, they worked hard and got through their mission, उन्होंने मेहनत की और वे अपने मिशन में सफल हो गए। got through का मतलब सफल होना। The principal my application for leave yesterday, कल प्रिंसिपल ने मेरे एप्लीकेशन को ठुकरा दिया, ठुकरा को क्या कहते हैं, टर्न डाउन। प्रिंस जंग बहादुर वॉज बाई इंग्लिश नैनी, तो पालन पोषण करना कहते हैं लुक ब्रॉट अप, तो ध्यान रखना, प्रिंस जंग बहादुर वॉज ब्रॉट अप बाई इंग्लिश नैनी, इस तरह से। माई अंकल ऑलवेज, हमेशा उठने को गेट्स अप कहते हैं, तो यहाँ पर आ जाए गेट्स अप। माई अंकल ऑलवेज गेट्स अप एट 4 AM इन द मॉर्निंग, 4 AM इन द मॉर्निंग, मेरे अंकल हमेशा सुबह 4 बजे उठते हैं। माई अंकल ऑलवेज गेट्स अप एट 4 AM इन द मॉर्निंग। प्रिंस जंग बहादुर बाई इंग्लिश नैनी, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रॉट अप, प्रिंस जंग बहादुर वॉज ब्रॉट अप बाई इंग्लिश नैनी। पलक took 2 weeks to get over the shock, पलक को मतलब शौक पर काबू पाने में 2 हफ्ते लगे। पलक took 2 weeks to get over the shock। It came dark because the winds the lamp, और अंधेरा हुआ क्योंकि हवा ने लैम्प को बुझा दिया, तो पुट आउट इन बुझाना होता है। आई वॉन्ट टू माई लेजी सर्वेंट, मैं अपने आलसी दोस्त से छुटकारा पाना चाहता हूँ, गेट राइड ऑफ, आई वॉन्ट टू गेट राइड ऑफ माई लेजी सर्वेंट। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, दूसरा वर्ल्ड वॉर 1939 में छिड़ा था। मधु हैज़ आफ्टर हर हस्बैंड डेथ, मधु अपने पति की मृत्यु के बाद टूट गई, तो ब्रोक डाउन, हताश यानी दुख से टूट जाना, ब्रोक डाउन। मधु हैज़ ब्रोक डाउन, मधु हैज़ ब्रोकन डाउन आफ्टर हर हस्बैंड डेथ, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ब्रोक में क्या हो जाए, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, तो ध्यान रखना। हाउ डू यू ऑन सच ए स्मॉल सैलरी, तुम इतनी कम तनख्वाह में कैसे पैसे बचा लेते हो, गेट बाई, हाउ डू यू गेट बाई ऑन सच ए स्मॉल सैलरी। माई कार ऑन द वे येस्टरडे, कार रास्ते में ख़राब होने को क्या कहते हैं पता है आपको, ब्रोक डाउन। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे येस्टरडे, कल मेरी कार रास्ते में बीच में रुक गई, इस तरह से। योर लेटर सम मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, आपके पत्र ने मेरे बचपन की याद दिला दी, तो यहाँ पर आएगा ब्रॉड बैक। योर लेटर ब्रॉड बैक सम मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। व्हेन डू यू, ध्यान रखना, और गेट बैक फ्रॉम जयपुर, आप जयपुर से कब लौटे। व्हेन डू यू गेट बैक फ्रॉम जयपुर, आप जयपुर से कब लौटते हो, गेट बैक एंड लौटना। आई कान टेल यू हाउ इट कैम अबाउट, घटित होना, मैं आपको नहीं बता सकता है कैसे हुआ। आई कान टेल यू हाउ इट कैम आउट, मैं आपको नहीं बता सकता ये कैसे घटित हुआ। ऑल पेरेंट्स ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन विथ लव एंड केयर, सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को प्रेम और ध्यान से मतलब ब्रिंग अप करना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए। द हेडमास्टर अस्योर्ड मी टू टर्न ओवर द इश्यू ऑफ फीस, हेडमास्टर ने मुझे फीस पर विचार विमर्श करने का भरोसा दिलाया। टर्न ओवर का मतलब विचार विमर्श करना, और टर्न ओवर का मतलब लेन देन भी होता है, तो ध्यान रखना इस पहले को। यू कैन योर वर्क विदाउट फियर, आप बिना डरे अपने काम को जारी रख सकते हो, कैरी ऑन, जारी रखने को। माई न्यू बुक विल कम आउट सोन, मेरी किताब जल्दी ही प्रकाशित होगी, तो कम आउट। ही द हाउस एंड कैम टू मीट मी, ही द हॉर्स एंड कैम टू मीट मी, वो घोड़े से नीचे उतरा और मुझसे मिलने आया, तो गॉट ऑफ यानी उतरना। ही गॉट ऑफ द हॉर्स एंड कैम टू मीट मी। चेतना सम मनी फॉर हार्ड टाइम, तो पुट्स बाय बचाना, चेतना पुट्स बाय सम मनी फॉर द हार्ड टाइम।
चेतना कठिन समय के लिए कुछ पैसे बचाती है। हाउ डिड यू दिस गोल्ड रिंग, तो यह हो जाएगा कम बाई, आपको ये सोने की अंगूठी कैसे मिली। हाउ डिड यू कम बाई दिस गोल्ड रिंग। कोलेरा हैज़ ब्रोक आउट, तो ब्रोकन आउट हो जाएगा द कोलेरा हैज़ ब्रोकन आउट इन होल कंट्री लास्ट ईयर, पिछले साल पूरे भारत में कोलेरा यानी कोलेरा फैल गया। वी विल हैव टू और प्लान फॉर गोइंग टू माउंट आबू फॉर ए ईयर, हमें एक साल के लिए अपने माउंट आबू जाने के प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ेगा, पुट ऑफ करना पड़ेगा। पुट ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। प्लीज़ द लाइट बिकॉज आई हैव टू स्लीप, कृपया लाइट को बंद कर लो, बुझा दो। पुट आउट, प्लीज़ पुट आउट द लाइट बिकॉज आई हैव टू स्लीप, क्योंकि मुझे सोना है। नन विल से वॉट विल टर्न अप टुमारो, कोई नहीं कह सकता कि कल क्या होगा। टर्न अप यानी घटित होना। प्यारे विद्यार्थी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह ज़रूर लिखें। आगे हम चलते हैं, हमारा अगला पॉइंट कंजक्शन। प्यारे विद्यार्थियों, कंजक्शन को आपको अच्छी तरह समझना बहुत इजी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 आएगा बोर्ड में, और कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। अच्छी तरह से समझ लो, और इसी में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान रखना, लापरवाही मत करना, पूरा वीडियो देखना और इस सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना। आपके 10 नंबर का प्रश्न है। द स्टूडेंट्स द टीचर्स आर एंगेज्ड इन एनुअल फंक्शन, द स्टूडेंट एज वेल एज, ध्यान रखना, द स्टूडेंट एज वेल एज यहाँ पर आ जाएगा, द टीचर्स आर एंगेज्ड इन एनुअल फंक्शन, यानी स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी एनुअल फंक्शन में व्यस्त थे। किशन इज़, अब यहाँ टू का प्रयोग होगा, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये फर्स्ट फॉर्म है। और किशन इज़ टू वीक टू वॉक फास्ट, किशन इतना थका हुआ कि तेज़ नहीं चल सकता। द स्टूडेंट शाउटेड इन द स्कूल आर नॉट फ्रॉम आवर क्लास, जो विद्यार्थी चिल्लाए थे वो हमारी क्लास के नहीं थे। तो यहाँ पर होगा द स्टूडेंट है, नाउन या प्रोनाउन, आगे भी यहाँ पर हु आ जाएगा क्योंकि मेन वर्ब है। द स्टूडेंट हु शाउटेड इन द स्कूल आर नॉट फ्रॉम आवर क्लास, तो ये आपका हो जाएगा। द मैन फादर ही इज़ अ प्रोफेसर, फॉरगेट दिस हिज अम्ब्रेला, तो ध्यान रखना, जब कभी आगे नाउन हो पीछे रिलेटिव वर्ड हो तो हुज आता है। कि क्या आता है, हुज का प्रयोग। तो द मैन हुज फादर इज़ अ प्रोफेसर ऑफ फॉरगेट हिज अम्ब्रेला, और वो आदमी जिसके पापा एक प्रोफेसर हैं वो अपनी अम्ब्रेला यहाँ भूल गए हैं। द बॉक्स वॉज टू, तो यहाँ सो दैट आ जाएगा, क्योंकि सो दैट के बाद कुड नॉट का प्रयोग होता है, कैन नॉट कुड नॉट का। द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट ही कुड नॉट लिफ्ट इट, बक्सा इतना भारी कि उसे उठा नहीं सकता है। आई ही एम वर्किंग हार्ड हियर, और मैं और वह यहाँ पर कठिन मेहनत करें, तो यहाँ एज वेल एज का प्रयोग होगा। ध्यान रखना, क्योंकि एम है वो आई की रहे, और हमेशा आई एज वेल एज हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब में यूज़ होती है। तो यहाँ देखना, ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, और यहाँ पर ऑल दो येट का प्रयोग करना है, ऑल दो ही इज़ अ पुअर और ही इज़ ऑनेस्ट। मोहन वर्क हार्ड ही फेल्ड, तो ध्यान रखना, मोहन वर्क हार्ड फिर भी वो फेल हो गया। मोहन ने कड़ी मेहनत की फिर वो फेल हो गया, तो यह आ जाएगा, आपको ध्यान रखना येट। आई मीन वॉट आई से, आई मीन वॉट आई से, तो ध्यान रखना, मेरा कहने का मतलब है। 2 and 2 मेक फॉर, 2 and 2 मेक्स फॉर, 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2 एंड आएगा, 2 and 2 मेक्स फॉर, 2 और 2 4 होते हैं। सी इज़ ओल्ड, सी लुक्स ब्यूटीफुल, और यहाँ पर ध्यान रखें 2 का प्रयोग, यद्यपि वो बुढ़ी दिखती फिर भी वो सुंदर है, तो 2 सी इज़ ओल्ड, सी लुक्स अ ब्यूटीफुल। आगे हैं स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गॉड, तो यहाँ पर स्पीच इज सिल्वर बट, यहाँ पर बट का प्रयोग करना है, बट साइलेंस इज गॉड, यानी स्पीच इज सिल्वर, यानी बोलना चांदी है और शांत है ना सोना है। द बिल्डिंग आया, तो यहाँ पर विच का प्रयोग होगा, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके लिए हमेशा विच का प्रयोग होता है। तो द बिल्डिंग विच आई लिव इज़ वेरी बिग, और बिल्डिंग जो जिसमें मैं रहता हूँ, तो ध्यान रखना, द बिल्डिंग वेयर आई, सॉरी यहाँ पर वेयर आएगा, द बिल्डिंग क्योंकि स्थान आ गया, द बिल्डिंग वेयर आई लिव इज़ वेरी बिग, तो यहाँ पर सॉरी ये आएगा, ध्यान रखना, ये नहीं आएगा, वेयर आएगा। द बिल्डिंग वेयर आई लिव क्योंकि स्थान है, द बिल्डिंग वेयर आई लिव इज़ वेरी बिग। और यहाँ पर देखना, यू एंड योर ब्रदर मस्ट अटेंड द मीटिंग, आपको और आपके भाई को मीटिंग अवश्य अटेंड करनी, तो बहुत एंड का प्रयोग होगा, बहुत यू एंड योर ब्रदर मस्ट अटेंड द मीटिंग, तो बहुत एंड का प्रयोग हो गया। आस्क हर इफ़ सी इज़ रेडी, तो यहाँ इफ़ आ जाएगा, उससे कहो क्या वो तैयार है। आस्क हर इफ़ सी इज़ रेडी, तो यहाँ पर इफ़ आ जाएगा।
ही मेड ऑल एफर्ट्स टू अर्न मनी बट ही couldn't गेट येट। और उसने पैसे कमाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन वो मतलब सफल नहीं हुआ, उसे पैसे नहीं मिले। तो he made all efforts to earn but he couldn't get it। वर्क हार्ड एंड यू मे गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ क्या आएगा, वर्क हार्ड, वी वर्कड हार्ड, हम कठिन मेहनत करते हैं, सो दैट, यहाँ पर सो दैट आ जाएगा, सो दैट वी मे गेट गुड मार्क्स। वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे गेट गुड मार्क्स, हम अच्छे मार्क्स के लिए मेहनत करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, जब कभी आईएनजी फॉर्म का हो सेंटेंस तो हमेशा वाइल का प्रयोग होता है। वाइल आई वॉज वॉचिंग, जब मैं वीडियो मतलब वॉचिंग कर रहा था टीवी, और माई वाइफ वॉज कुकिंग फूड, और मेरी पत्नी खाना बना रही थी जबकि उस दौरान मैं टीवी देख रहा था। तो क्या आएगा, वाइल। वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी प्रोग्राम माई वाइफ वॉज कुकिंग फूड। टेल मी यू हैव सीन माई पर्स, टेल मी वेयर यू हैव सीन माई पर्स। टेल मी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल मी वेयर यू हैव सीन माई पर्स। बुक इज़ अ बुक दो although there is nothing in it। किताब होती है, उसमें कुछ नहीं होता है, तो बुक इज़ अ बुक although there is nothing in it। although का प्रयोग होगा। पूजा सो हर मदर एंड ran to hug her। पूजा ने अपनी माँ को देखा और उसे आलिंगन करने के लिए दौड़ी, तो यहाँ एंड आएगा। और जबकि मैंने आपको बताया आईएनजी फॉर्म हो तो वाइल का प्रयोग होता है। वाइल आई वॉज रीडिंग इंग्लिश, जब मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, माई सिस्टर वॉज राइटिंग ए स्टोरी, मेरी बहन एक पत्र लिख रही थी, एक कहानी लिख रही थी। आई प्रेफर इंग्लिश वाइल का दौरान, आई प्रेफर इंग्लिश वाइल माई सिस्टर प्रेफर्स हिंदी। मैं अंग्रेजी को प्राथमिकता देता हूँ जबकि, यहाँ पर वाइल का मतलब जबकि मेरी बहन हिंदी को प्राथमिकता देती है। कॉफ़ी टी आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। कॉफ़ी और चाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बहुत कॉफ़ी एंड टी आर, क्योंकि आर नहीं होता तो नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाता है, आर है तो बहुत एंड का प्रयोग होगा। बहुत कॉफ़ी एंड टी आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। कॉफ़ी और टी दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। सोनू हर फ्रेंड्स इज़ कुकिंग फूड फॉर अस। सोनू एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज़ कुकिंग फॉर अस। सोनू अपने मित्रों के साथ हमारे लिए खाना बना रही है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, एज वेल एज में फर्स्ट सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब का काम लेते हैं। अगला है हमारा माई पेरेंट्स एज वेल एज माई रिलेटिव्स वर प्रेजेंट देयर हु सपोर्टेड मी। मेरे मम्मी पापा और मेरे रिश्तेदार वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने, यहाँ पर हु का प्रयोग होगा, उन्होंने मेरी सहायता की। माई पेरेंट्स एज वेल एज माई रिलेटिव्स वर प्रेजेंट देयर और हु सपोर्टेड मी। ओपन द डोर एंड लुक आउट। तो ओपन द डोर एंड लुक आउट, और दरवाज़ा खोलो और बाहर देखो। डू यू नो हिज एड्रेस और टेलीफोन। तो ध्यान रखना, डू यू नो हिज एड्रेस और टेलीफोन नंबर, तो और आ जाएगा यहाँ पर। सी हैज़ नाइदर अराइव्ड नॉर दे, न तो वो आई नो और नहीं वे आए, तो नाइदर नो का प्रयोग करना है। सी हैज़ नाइदर अराइव्ड नॉर दे, वह न तो वो आई न वे आए। आई इन्वाइटेड हिम हिज फ्रेंड, तो आई इन्वाइटेड हिम एंड हिज फ्रेंड्स, और मैंने उसे और उसके दोस्तों को आमंत्रित किया। पूजा एंड चेतना आर गुड गर्ल्स इन द क्लास। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत पूजा एंड चेतना, यहाँ पर बहुत एंड का प्रयोग होगा। बहुत पूजा एंड चेतना आर गुड गर्ल्स इन द क्लास, कक्षा में अच्छी लड़कियाँ हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हम नए वीडियो आपको समय समय पर पहुंचा सकें। और साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे और आपको कौन सा टफ क्वेश्चन लगता है। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन लिखें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। टेक केयर।